वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की मैथ की क्लास में। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता है कि किसी एक संख्या का आपस में दो बार गुणा करके जो गुणनफल हमें मिलेगा वो वर्ग कहलाता है या फिर वो स्क्वायर कहलाता है। मतलब जैसे कोई एक संख्या हमने ले ली ए, अगर जो इसकी मल्टीप्लाई इसका गुणन हमने ए से ही मतलब इसी संख्या से कर दिया तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी या स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या होती 4 और 4 की हम 4 से गुणा करते हैं तो जो 16 हमें प्राप्त होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग या स्क्वायर कहलाएगा। ये हमारा 16 जो है वर्ग या स्क्वायर कहलाएगा। और जो ये 16 है हमारा, ये हमारा वर्ग है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल होगा इसके गुणनखंड। वर्ग का गुणनखंड वर्गमूल कहलाता है। वर्ग का गुणनखंड जो होगा ये 4 होगा। 4 हमारा 16 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि यदि किसी संख्या को आपस में दो बार गुणा किया जाता है तो वो संख्या वर्ग कहलाती है और उस वर्ग संख्या का गुणनखंड जो होता है वो वर्गमूल कहलाता है किसका, उस वर्ग का। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। या फिर चलिए इसी के आगे देखते हैं कि वर्ग, जैसे कि कोई भी नंबर दिया है, 13 नंबर है, 13 दिया है, अगर 13 का वर्गमूल बताना है तो 13 की 13 से गुणा कर देंगे, हमें मिलेगा 169। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, किसी संख्या के उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा हमें वही उसका वर्ग कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हमारा सेकंड है कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। तब तक आप ये नोट कर लीजिए, उसके आगे भी हम आपको बताएंगे वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। तो देखिए वर्गमूल निकालते कैसे हैं। वर्गमूल निकालते हैं दो विधियों से। एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो कोई भी हमें नंबर दिया होता है उसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। उसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं और कितने की पेयरिंग करते हैं, 2 की पेयरिंग करते हैं। वर्गमूल निकालना है तो 2 की पेयरिंग करेंगे। उनके प्राइम फैक्टर में 2 की पेयरिंग करते हैं। जितनों का जोड़ा बनता जाता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें दे रखा है कि 49 का वर्गमूल बताइए, तो 49 के प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे इस मेथड की सहायता से। 49 7 7 जा 71, तो 49 के कितने निकल के आए, 7 × 7। और हमें इसका वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताने का हमने क्या कहा था, प्राइम फैक्टर में 2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर कितना है, 7। तो 7 के 2 के पेयर बनाए तो कितना निकल के आया हमारा बाहर, 7। इन 2 के पेयर में से एक को बाहर लिख लिया जाता है, वही हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो 49 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर जो देख लेते हैं 144 का वर्गमूल, 144 का, ऐसा तो हमें सीधे पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। लेकिन अब इसे हम इस तरीके से निकाल के देखते हैं। 144 इस तरीके से हम निकालेंगे इसे। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, जितना भी हमारा निकल के आएगा। देखिए इसके कितने प्राइम फैक्टर निकल के आए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हमने आपसे क्या कहा था, जब हमें गुणनखंड इसके निकाल लेंगे तो इसके 2 के पेयर बनाते हैं, 1 2 और 3। और हर पेयर में से एक गिनती को, एक नंबर को बाहर लिख लिया जाता है। तो इस पेयर का 2 ये, इस पेयर का 2 ये, इस पेयर का 3 ये। तो 2 दूनी 4 3 12। यहाँ से देखिए हमारा जो है वर्गमूल निकल गया। तो आप इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे बताते हैं आपको भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालने की एक विधि होती है, वो विधि देखते हैं अभी हम। आप सबसे पहले देखते हैं, कोई एक संख्या ले लेते हैं, कोई एक वर्ग ले लेते हैं हम। जैसे 841 हमने ले लिया और इसका हमें वर्गमूल बताना है। इसका वर्गमूल बताना है 841 का। तो सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या हम करते हैं कि एक इस तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, फिर उसमें यहाँ पे लिखेंगे 8, जो नंबर दिया होगा इसका वर्गमूल निकालना होगा वो। अब इसमें दाहिनी तरफ से 2 की पेयरिंग करते हैं। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में हमेशा याद रखिएगा 2। वर्गमूल में जब ये 2 यहाँ पे आप याद रखेंगे तो हमेशा किधर से, दाहिनी तरफ से 2 की पेयरिंग होगी। एक यहाँ पे 2 41 और यहाँ पे 2 है नहीं तो यहाँ पे हमने 0 लगा लिया, यहाँ पे फिर 2 अंक की पेयरिंग हो गई। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो यहाँ पे जो सबसे बाईं तरफ शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सब बाईं तरफ से ही स्टार्ट करते हैं हल करना भाग को। तो सबसे पहले देखिए ये जो 8 है, 8 से छोटा सबसे नजदीक 8 के कौन सा ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है।
तो देखेंगे हम 4, इसके पड़ोस में जो 4 है, पहले इसके छोटी है 4, वो पूर्ण वर्ग है, तो किसका है 2 का। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखते हैं 4, फिर इसको घटा देंगे तो 8 से 4 गया, 4 बचा। ठीक है, अब इसके साथ में ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया जाता है। और यहाँ पे हम याद रखते हैं कि हमेशा इससे जब हमने 2 की 2 से गुणा कर दी, उसके बाद जब यहाँ पे लिखेंगे तो इन दोनों अंकों को जोड़ के लिखा जाता है, इन दोनों अंकों को जोड़ के लिखा जाता है। तो 2 + 2 = 4। अब हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है और उसे यहाँ पे लिखना है कि जिसकी गुणा करें तो इससे ज्यादा ना आए, इसके बराबर आए या फिर इससे कम आए। नॉर्मल जैसे भाग दिया जाता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर जो हम 9 से करें, 9 से मल्टीप्लाई की हमने, 9 यहाँ पे लिख दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हमें यहाँ पे 441 मिल जाएगा। और हमें ऐसे भाग तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे 0 ना मिल जाए। जैसे ही भाग से ऐसे सॉल्व करते समय हमें यहाँ पे 0 दिख जाएगा, तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 देखेंगे तुरंत हम ऊपर देखेंगे, जो ये नंबर लिखा होगा वही इसका वर्गमूल होगा। तो 841 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 29 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप इसका वर्गमूल निकाल के देखिएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो आप नहीं समझ में आया, फिर से आपको बताया दे रहे हैं कि सबसे पहले जो संख्या का वर्गमूल निकालना होता है वो संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके 2-2 की पेयरिंग करते हैं, फिर बाईं तरफ से उसको सॉल्व करते हैं। जैसा नॉर्मल डिवीजन किया जाता है वैसे करते हैं। बस ध्यान इसमें यह देना होता है कि 2 की, जैसे यहाँ पे किसी भी संख्या की गुणा हमने की उसको फिर जोड़ के यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे भी बताते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल में पूछा जाता है। जब बहुकल्पी में आ गया, हमें ये क्वेश्चन दे दिया कि इसका वर्गमूल निकाल के बताइए। तो सबसे पहले देखिए ये भिन्न दे रखी है, ये मिश्रित भिन्न है और हमेशा कभी मिश्रित भिन्न का वर्गमूल हम ऐसे याद नहीं कर सकते, तो इसे पूर्ण भिन्न में बदलना होगा। इसे पूर्ण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर की पूर्णांक से गुणा कर देते हैं और अंश को जोड़ के लिख देते हैं। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 100 × 7, हर की पूर्णांक में गुणा और फिर अंश को जोड़ के लिख देंगे, बटे में हर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √729/100। 9, तो हमें यहाँ से पता है कि 729 का हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये किसका स्क्वायर निकल के आएगा, 27 का, और बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका 27 बाहर आ जाएगा और इसका 10 बाहर आ जाएगा। फिर इससे हमें किसमें चेंज करना होगा, जिस रूप में हमें ऊपर क्वेश्चन दिया होगा उसी रूप में हमें उस क्वेश्चन को बदलना है। तो ये मिश्र करणी के रूप में दे रखा है, तो इसे मिश्र करणी के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, हर से अंश को भाग देते हैं। 10 दूना 20, यहाँ पे बचा 7। तो जो यहाँ पे भागफल होता है, भागफल पूर्णांक में आ जाता है और शेषफल हो जाता है अंश और हर ही रहता है। तो यहाँ सीधा हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन घर से लगा लेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अभी एक लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है और पूछा भी बहुत जाता है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको वो वाले क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो जैसे कोई भी संख्या दे रखी होगी, हमसे कहा होगा कि इस संख्या में से, दी गई संख्या में से ऐसे कौन सी संख्या जोड़ें कि जो प्राप्त संख्या हो जोड़ने के पश्चात वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर वही संख्या दे रखी होगी कि इस संख्या से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। ध्यान से देखिए, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में डीएलएड के, सुपरटेट के आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले देखते हैं संख्या कौन सी दे रखी है, उसे भाग विधि से उसके निकटतम, उसका जो निकटतम वर्गमूल होता है वो निकालने की, उसके निकटतम जो वर्ग संख्या होती है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, वर्गमूल निकालेंगे तो 2-2 के पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे बाईं तरफ से जो संख्या होगी उसके सबसे नजदीक जो छोटी, उससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ढूंढेंगे। तो इसके सबसे नजदीक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 16। ठीक है, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो 4 को हमने वहां लिख दिया, यहाँ पे 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा 16 से 23 से 16 घटा 7 बचा। और फिर ये इस संख्या को 61 को पूरा ऐसे ही उतार लेते हैं और फिर 4 को जोड़ के यहाँ पे 8 लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर जो 8 की गुणा हम अगर जो 9 से करेंगे, ठीक है 9 से करेंगे, जोड़ना है। सबसे पहले देखिए कि जोड़ा, यहाँ पे क्या लिखा है, जोड़े। तो हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जो यहाँ पे संख्या लिखी है उससे ज्यादा संख्या हमें, जो इससे ज्यादा नंबर हमें मिले।
इससे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। जब जोड़ने को लिखा गया है तो मतलब कि ये संख्या छोटी होगी। जब यहाँ पे हमसे बताया गया है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, तो मतलब कि ये संख्या छोटी होगी और जो वो दूसरी संख्या जो आएगी वो बड़ी होगी। तो हमें यहाँ पे इससे बड़ी संख्या ढूंढनी, तो हम इससे 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 801। ठीक है, ये हमारा 801 आ गया। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। यही हमारा आंसर है। एक चीज याद रखना, जब हमसे कहेगा कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें, जब जोड़ने की बात आएगी तो हमें यहाँ पे गुणा करके ऐसी संख्या लानी है जो इससे बड़ी हो। जो संख्या यहाँ पे बन रही है उससे बड़ी संख्या लानी है। और ऐसे यहाँ पे जैसे लिखा है कि 2361 में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं, और जब घटाने की बात होगी तो इस संख्या से छोटी संख्या लानी होगी। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला, ये कर लिया हमने। यहाँ पे 761 हुआ और यहाँ पे ये 8 है, और जब छोटी घटाने वाली आएगी, घटाने वाला क्वेश्चन है ये, तो हमें यहाँ पे इससे छोटा लाना है। तो इससे छोटा लाना तो हम इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 704। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 57। तो इस संख्या से अगर जो हम 57 घटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और इस संख्या में अगर जो हम 40 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 49 जो 49 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? 49 का अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 2401। और अगर जो 48 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा निकल के आएगा 2304। यही हो जाएगा। मतलब अगर जो इस संख्या में 57 घटा दें तो वो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर जो इस संख्या में 40 जोड़ दें तो वो संख्या जो हमारी होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसे भी हम अभी सॉल्व कराएंगे आपको। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1215 को भाग देने पर, इस संख्या को भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। ये भी कि हमें बताया होता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1215 को भाग देने पर, यहाँ पे भाग भी हो सकता है, यहाँ पे गुणा भी हो सकता है। सबसे पहले हम भाग वाला देखते हैं, फिर आपको गुणा वाला बताएंगे। तो हमें ये संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे 1215। ठीक है, और हमें इसके प्राइम फैक्टर लिखने होंगे। प्राइम फैक्टर किस मेथड से निकालेंगे? इस मेथड से निकालेंगे। हम सारे प्राइम फैक्टर इस मेथड से निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर हमें निकल के आएंगे 3 × 5। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यही निकल के आएंगे। इसके प्राइम फैक्टर हमारे यही निकल के आएंगे। अब हम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए हर एक उसके प्राइम फैक्टर को का 2 बार आना जरूरी है। मतलब उसका कपल में या फिर उसका जोड़े में होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, और ये बचा 5, इसका जोड़ा हमें नहीं बचा है। या फिर इस संख्या को हम 5 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या फिर इस संख्या को हम 5 से भाग कर दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1215 को 5 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर यहाँ पे गुणा पूछा होता तो 1215 को 5 से गुणा करने पर, क्योंकि इसमें कितना पेयर के लिए कितना कम है, 5 कम है एक बार, या फिर इस 5 को हटा दो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या फिर इसमें 5 की गुणा और कर दो तो फिर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एग्जाम में अभी तक। इसका पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसको कई तरीके से घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो हमारा ये वर्ग और वर्गमूल चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, और अब हमारा चैप्टर बचा है घन और घनमूल। तो घन और घनमूल हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आएंगे। आपके जितना हमने आज पढ़ाया है आपको वर्ग और वर्गमूल में, इसी में से आपका चैप्टर में से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।